नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं शनि, राहु और केतु, इन तीनों पापक ग्रहों का यदि आपके कुंडली में किसी भी प्रकार से इन तीनों की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, शनि की 7.5 चल रही हो, आज जो यह उपाय बतलाने वाला हूँ आप उस उपाय को कीजिए। इससे तीनों ग्रह अलग अलग भाई, देखिए अलग अलग उपाय है। शनि के लिए अलग, राहु के लिए अलग, केतु के लिए अलग। तो इन तीनों उपाय से ये तीनों ग्रहों का जो भी दुष्प्रभाव होगा वो कम होगा, आपको राहत मिलेगी। और देखिए कुछ ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए, आप करते हो तो अभी तुरंत बंद करो, नहीं तो आप उपाय भी करते रहोगे फिर भी इनसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं। पहला जो है शनि के लिए, देखिए शनि का जूतों चप्पल पर कारक होता है, अधिकार होता है। अब आप फटे जूते इत्यादि पहनो, फटे कपड़े पहनो, कपड़ों के लिए शुक्र हो गया। आजकल के ज़माने में फैशन डिजाइनर जींस चला है, इसे भगवान जाने किस नाम से लोग बुलाते भी हैं। ऐसे जींस पहनते हैं उससे शुक्र गड़बड़ होता है। इसी प्रकार यदि आप टूटी चप्पल पहनो या टूटी चप्पल किसी को दान दो, फटे जूते दान दो कि अब मेरे काम का तो रहा नहीं, किसी और को दे दो, ये तो शनि गड़बड़ होता है। शनि सुधारना चाहते हो तो सही जूते चप्पल पहनो, व्यवस्थित रखो उन्हें। आओ एक इधर फेंक दो, एक उधर, ऐसा नहीं। जहाँ पर उनका स्थान हो दोनों को एक साथ, जहाँ पर स्थान उस स्थान पर रखो। गांव में कहावत भी आपने कभी सुनी होगी, यदि किसी का जूता चप्पल चोरी हो जाए तो लोग कहते हैं ना कि चलो तुम्हारी ग्रह गई। इसी प्रकार शनि ग्रह का कारक होता है वह चप्पल, वह जूता, वह आपका स्लीपर। तो उन्हें भी व्यवस्थित रखो, धोकर बढ़िया से, जैसे अपने कपड़े रखते हो उसी प्रकार रखना चाहिए, उसी प्रकार पेश आना चाहिए। इसके बाद प्रिय दर्शकों, शनि हो गया। दूसरा फिर केतु, नहीं माफ कीजिएगा, शनि राहु के लिए क्या कहा गया है, तो राहु का अधिकार मछली पर होता है। यदि आप मछली खाते हो और शनि की माफ कीजिएगा राहु की अंतरदशा चल रही हो आपको, और राहु जो है 6वें भाव में 8वें भाव में बैठे हो, तब आप मछली खाओ तो आपको पेट से दिक्कत होगी, आपके पैर से दिक्कत होगी, फेफड़ों से दिक्कत आएगी, पेट में किडनी लीवर से दिक्कत आएगी। इन सभी जगहों पर राहु का आधिपत्य होता है। यदि आप मछली खाते हो, फिश खाते हो, तब आपको राहु से दिक्कत आती है। ऐसी अवस्था में आपको मछली छोड़कर उल्टा मछलियों को आटा खिलाना चाहिए। थोड़ा सा आटा, गेहूं का आटा आप साने लीजिए पानी डालकर, और थोड़ा सा तोड़कर भगवान राहु का ध्यान करते हुए, राहु ग्रह का ध्यान करते हुए कि मेरी जो भी परेशानी हो वह दूर हो, आप उस मछली को वह आटा खिलाइए, राहु ग्रह शांत होगा। फिर तीसरे की बात करें केतु की, तो केतु ग्रह को कौवे का अधिकार माना गया है। यदि आपको किसी भी प्रकार से केतु का अनिष्टता चल रहा है, केतु से परेशानी मिल रही हो, तब आप कौवे को भोजन कराओ। जब भी आप खाना खाते हो, देखिए छोटे छोटे उपाय हैं, रोज दिनचर्या में ऐड करने वाले उपाय हैं। नहीं भी चल रही हो फिर भी आप ये उपाय करो, तब भी राहु केतु आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो जो भी भोजन आप करते हो, खाने से पहले थोड़ा सा गाय के लिए निवारा निकालते ही हो, वैसे ही थोड़ा सा बाहर निकाल दो कौवे के नाम से, अब बाहर रख दो। अब उसे चाहे कौवा खाए या कुत्ता खाए, उससे मतलब नहीं, आप उसे निकाल दिए, वह भी कुत्ता भी खाए और कौवा भी खाए, तो अभी केतु ग्रह आपका ठीक होता है। मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा था कि हमारे इस शरीर के साथ ग्रहों का हमेशा मिलापक रहता है, ग्रह जुड़े रहते हैं। यदि आप इस शरीर में अपने ग्रहों को मानकर, आपने कहा था ना, जैसा आप दिनचर्या अपना रखते हो उसी अनुसार से आपका भविष्य तय होता है। दिनचर्या बदलोगे सब ऑटोमेटिक सही होता चला जाएगा। फिर बात करें शनि की यदि आपको जबरदस्त पीड़ा सता रही हो, तो याद रखिएगा, अभी तो नहीं करना था, अब सता रही, परेशान हो आप, तब आप शनि की लकड़ी, जो शनि पेड़ आता है जिसे आम भाषा में शनि भी कहते हैं, उस पेड़ की लकड़ी से हवन करना है। 108 छोटी छोटी लकड़ियां आप तोड़ लीजिए, घी में डुबो कर आप जो है शनिश्चराय नमः बोलते हुए हवन कीजिए, और उस अग्नि को खूब बढ़िया से अपने शरीर पर सिकाइए, शनि ग्रह मजबूत होगा। फिर बात कर ले राहु, तो राहु के लिए कुसा, आप साफ पानी लीजिए, जड़ सहित कुसा, गांव में रहते हो आप तोड़ लाइए, उस कुसे की जड़ को काट कर अलग कर लीजिए, हरा वाला भाग फेंक दीजिए, और जो जड़ है उसे खलबट्टे में या सील पर
खूब पीस कर उसका रस पानी में मिलाकर रस निकाल लीजिए और उस जल को, उस पानी को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइए। जिससे आपका राहु ग्रह सही होता है और उससे जो पीड़ा मिल रही होती है वह दूर होती है। इसी प्रकार केतु ग्रह के लिए आप रविवार के दिन एक लोटे में आधा लोटा दूध लीजिए, उसमें चीनी डाल दीजिए और दूब, हरी हरी दूर्वा उस दूध में डालकर आप पीपल के पेड़ के जड़ में उस दूध को गिराइए और केतु का ध्यान कीजिए। तो इससे आपको केतु जन्य जितनी भी समस्याएं रहती हैं सब दूर होती हैं। तो ये दर्शकों दो उपाय बता दिए तीनों का। यदि आप अब आपको ऊपर जिस ग्रह की दशा चल रही हो, उनका दशा चल रही हो, उस अनुसार आप इस उपाय को कर सकते हो। बड़े ही छोटे छोटे कारगर उपाय थे। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा भाई, लिखने में क्या जाता है कमेंट। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।